वो जिसके आँख नंग है मोहम्मद के शहर में, वो जिसके आँख नंग है मोहम्मद के शहर में, वो जिसकी आँख नंग है मोहम्मद के शहर में, उस पर बड़ा करम है मोहम्मद के शहर में, उस पर बड़ा करम है मोहम्मद के शहर में। किस्मत से दिल को उनकी हुजूरी हुई नसीब। हुजूरी कहते हैं आंख बंद करें हुजूर के महफिल में पहुंच जाए। किस्मत से दिल को उनकी हुजूरी हुई नसीब। है मोहम्मद के शहर में, दूर से हर से तंग है मोहम्मद के शहर में, दूर से हर से तंग है मोहम्मद के शहर में। हर एक गुनाहगार के हैं आप पर्दा। हुजूर हर का गुनाह छुपा देते कि अल्लाह मेरे उम्मती का गुनाह ना देखे। हर एक गुनाहगार के हैं आप पर्दादार। हर एक का बरम है मोहम्मद के शहर में, हर एक का बरम है मोहम्मद के शहर में। नसीहत करता तुम क्यों नहीं हो मानते जी पर के साइलो, तुम क्यों नहीं हो मानते जीवन के साइलो। क्यों क्या कोई चीज कम है मोहम्मद के शहर में, क्या कोई चीज कम है मोहम्मद के शहर में, क्या कोई चीज कम है मोहम्मद के शहर में। वो जिसकी आँख नम है मोहम्मद के शहर में। अब दुआ कर लेते हैं नात की शक्ल में, आपने आमीन कहते जाएंगे। सरकार मेरे दिल के बस्ती बेबसा जाना, सरकार मेरे दिल की बस्ती भी बसा जाना, एक बार भी आ जाना, दीदार
जाना, दीदार करा जाना। जलवे हैं तेरे हर सू में, जलवे हैं तेरे हर सू, मैं भी तो कभी देखूं, मैं भी तो कभी देखूं, पर्दे मेरी आंखों से गफलत के हटा जाना, पर्दे मेरी आंखों से गफलत के हटा जाना। दुनिया भी संवर जाए, उक़बा भी संवर जाए, उक़बा भी संवर जाए, वो राह दिखा जाना, उस राह पे चला जाना, वो राह दिखा जाना, उस राह पे चला जाना। अब कहता सोना मुखड़ा दिखा अपने रुखे ताबा की, दिखला के झलक मुझको, दिखला के झलक मुझको, दीवाना बना जाना, दीवाना बना जाना, दीवाना बना जाना, दीवाना बना जाना। सरदार हम भी रही है। रात मैंने शुरू की तो बारिश बड़ी तेज थी, लेकिन अब खिताब शुरू कर रही है, वो नेकियां मिलती रहेंगी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नेट लग गया। आप अगर घर में बैठ के 2 मेरे खिताब होंगे ऑनलाइन 20 मिनट के, एक होगा आप ऐसे बैठ जाएं मुझसे अल्लाह की बातें सुने, मोहब्बत की बातें सुने, प्यार की बातें, वो आप अपने मोबाइल में जूम वो एक होती है ऑप्शन, वो कर लें, डाउनलोड कर लें, और आपने पहले मुझे बता देना। ये जो बड़ी उम्र वाली है भी मजे से सुने, इश्क इलाही, मोहब्बत इलाही, भले मैं रात को करूं क्योंकि कनाडा, अमेरिका, लंदन जहां रात का वक्त होता तो जरा दरमियान वाले टाइम की एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो आप में से ये मैं एक एक गिन रहा हूं तो सामने कर मेरा खिताब सुनना होना, आपने चंदा आपने भी मोबाइल पर, उस पर एक ऐप होती है जूम की, वो डाउनलोड कर लें। घर में बेटे को बिठाएं, मियाँ को बिठाएं और कहें आज मेरे कादरी साहब हुजूर की बात करेंगे, सुने। आपके घर में कोई नहीं दीन की बात करता, आपने भी सुनना और मैं चेक करूंगा, उसमें ये होगा जिक्र और इसकी बात होगी, आपके घर में हुजूर की रहमत होना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ये करें, ऐप आज से डाउनलोड करके मुझे बता दे एक बात। दूसरा ये कि जिनके मेरे पास फोन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात सुन लें, औलिया की दुनिया में बड़े बड़े नेक लोग गुजरे हैं, पाक हस्तियां गुजरी हैं। उनमें एक नाम हजरत बीबी राबिया बसरी का। ठीक है, अब राबिया की बातें सुनते जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ खैर मिल जाएगी, और खैर हमेशा उसको मिलती है जिसकी हिम्मत हो दीन की खिदमत करने की। मुझे कहा कि आप इस मौजू पे बोल लें, मैंने कहा जी ठीक है, मौजू अच्छा है। पहली तो बात ये याद रख लें, पहले उनका तारुफ सुन लें कि ये कौन हैं, कहाँ रहती थी। इनके घर में गुर्बत बड़ी थी, इतनी गुर्बत थी, घर में चिराग होते थे ना, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता था। अब जिस घर में गुर्बत ज्यादा हो ना, तंगी हो, वक्ती तकलीफ आती है, मगर बंदा गुजारा कर लेता। लेकिन बार बार आज लोग बार बार दिल में एक असर ले लेते हैं, हाय की बनेगा। उस वक्त जो खाने और पीने की चीज होती है उसका कम सोचते हैं, हाय कल क्या बनेगा, हाय परसों क्या बनेगा, ये तकलीफ महसूस करते हैं। आवाज आ रही है आपको? इको मैंने बंद करवाया, मैंने कहा इको ज्यादा चल। हेलो, ठीक है, आवाज आ रही सही? राबिया का नाम लफ्ज है, इसका माना चार। आप जब पैदा हुई थी तो आपसे पहले 3 आपकी बहनें पैदा हुई थी। अब आप देखें, एक औरत, अल्लाह पाक ने जब आपको पैदा किया तो आप हजरत इमाम हसन बसरी की महफिल में जाया करती थी। किसकी महफिल में? हजरत इमाम, लफ्जों की समझ आ रही कि नहीं आ रही? इमाम हसन बसरी की खिदमत में महफिल होती थी, वहां आप जाती थी और आप उनकी सोहबत में जाते, उनसे गुफ्तगू सुनते, अल्लाह की बातें सुनते। नहीं आ रही? अच्छा, दूसरा माइक लगा दो। मरियम बेटे ये ले जाओ कर, ये ले जाओ कर, ये जरा संभाल के रखें, क्योंकि वो पता करते हैं इनको क्या प्रॉब्लम। अल्लाह पाक ने जब इनको पैदा किया, अब देखें रात को पैदा हूं, इनके घर में चिराग नहीं जल रहा था, इतनी गुर्बत। इनके जो शौहर थे हजरत राबिया के वालिद गिरामी, उनको पता चला अल्लाह पाक ने एक और बेटी दे दी, गिला नहीं किया। अब उनकी अहलिया ने कहा ये हमसाये के घर से जाओ, तेल ही ले आओ, थोड़ा सा तेल लगा लें। जब बार बार असरार किया ना, तो आप उठकर हमसाये के घर के दरवाजे पर यूं हाथ रख के वापस आ गए, क्योंकि आपने कसम खा रखी थी कि मैंने अल्लाह के अलावा कभी किसी से कुछ नहीं मांगना। घर आके पता क्या कहते हैं? आके कहते हैं उसने दरवाजा नहीं खोला। अंदाजा करें, खुददारी, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था अपनी तबीयत में खुददारी पैदा करो। किसी के घर जाओ, किसी की महफिल में जाओ, किसी से मुलाकात करने जाओ, पेट खाली नहीं करके जाना, भरा हुआ पेट लेके जाओ, ताकि आइंदा भी वो कहे बाजी फिर आया जे, बाजी फिर आया जे। अब तो आपको कोई नहीं बुलाता ना, एक बार चले जाए, अगली बार दरवाजा बंद, और ताला भी बाहर से लगाते, खिड़की खोल के रखते, बाजी तो नहीं आई। क्यों? आपकी खुददारी कमजोर है। जब घर आए ना, रात का वक्त था, दिल दुखी था, रात को सो गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान ना हो। अब देखे राबिया पैदा हुई, फरमाया परेशान ना हो, तेरी बेटी की किस्मत दुनिया वाले देखेंगे। बच्ची छोटी है, अभी बड़ी नहीं है, पैदा हुई है, और हुजूर खुशखबरी दे रहे हैं कि परेशान ना हो उम्मती,
तेरी बच्ची की किस्मत लोग बताएंगे कि कितनी बख्तों वाली, ये नबी बता रहा है बचपन। अब इतनी बात करके आका करीम ने फरमाया खत लिखो और फलां इलाके का जो वाली है, उस वक्त वजीर आजम होता था, उसी को सरबराह, उसी को सब कुछ कहते, उसके पास जाओ, उसे जाकर मेरा पैगाम दो, उसे कहो कि तू फलां दिन मुझ पर इतना दरूद पढ़ता है, आज तूने इतना दरूद नहीं पढ़ा, उसका कफारा इतने पैसे दे के अदा कर। दरूद तू पढ़ता है हर जुमा या जुमेरात को, और उसे जाकर कहना कि तू एक बार दरूद भूल गया। अब इस बच्ची की मुबारक अगली भी सुन लें। मेरे आका ने फरमाया परेशान ना हो, तेरी बच्ची बड़ी मशहूर होगी, इसकी शफाअत से मेरी उम्मत का 1000 अफराद की बख्शिश होगी, औरत के सदके। लोग कहते जी औरत को अल्लाह ने इतना, ये कि औरत ही है ना, बुलंद किया कि नहीं किया। अच्छा, फरमाया वहां चले जाओ, कागज पर खत लिखो और उसे जाकर कहो कि हर रोज 100 बार तुम मुझ पर दरूद पढ़ते हो। कितनी बार? 100 बार दरूद पढ़ते हो। ये जो जुमा आया है, इस जुमे में तुमने 400 मरतबा पढ़ा, लेकिन आज की जुमा जो रात गुजरी, इसमें तुम दरूद पढ़ना भूल गए हो, लिहाजा अब कफारा दो। उस बंदे को खत पहुंचा। अब जब उसने सुना ना कि मेरा दरूद हुजूर कबूल करते, बताइए खुशी का आलम क्या होगा। राज ही किसी को मालूम नहीं था। उसने क्या किया, वाली मिस्र था, उसने पढ़ते ही हुक्म दिया कि शुक्राने पर 10,000 दिरहम गरीबों को बांट दो, मेरे मोहम्मद ने दरूद कबूल किया। हमारे यहाँ महफिल होती मिलाद में और पता भी नहीं होता, हालांकि हर महफिल आपकी कबूल पहले होती है, तौफीक बाद में मिलती है। 10,000 फकीरों को उसने लंगर बांटा, और जब बांटा तो उसने क्या किया, 400 दीनार राबिया के वालिद को दिए, और वालिद के पास हाजिर होकर कहा आइंदा जिस शय की तलब हो हाजिर हो जाना, आपकी बात हल हो जाएगी। ये है वो राबिया। चावल का पता करें बेटा, मैं दुआ करने लगा। वापस आए, उसी सामान से अपनी जिंदगी के सारे असबाब। अब राबिया के सुने, राबिया क्या बने, सुना कभी राबिया का नाम? राबिया का सुने, वालिद साहब का वफात हो गई, पहली गुर्बत थी, 3 बहनें पहली निकल गई, अल्लाह को मालूम किधर गई, ये भी निकल पड़ी। रास्ते में के बंदे ने उस पर कब्जा कर लिया, नौकर बना के रखा। तो एक दिन बाजार से गुजरते गुजरते आप गिरी तो आपका एक बाजू टूटा। अब जरा अगली जुमले सुने। जब बाजू टूटा ना, तो आपने सर सजदे में डाल के अल्लाह पाक से कहा बारी ताला, पहले ही मैं मेरे यारों मददगार, ना मेरा अब्बा ना मेरी माँ, ऊपर से तूने मेरी बाजू भी तोड़ दिया। ये बात अल्लाह से कर रही है, इसके बावजूद मैं राजी जैसे तेरी मर्जी। ये राबिया के अल्फाज। इतनी बात हुई कि आवाज राबिया, गम न कर, तेरा दर्जा वो बनाऊंगा कि फरिश्ते भी तेरे ऊपर रश करेंगे। बाहर गिरी हुई हैं, वहां बातें सुना भी रही हैं, सुन भी रही। बड़ी खुशी से घर पहुंची, मालिक को नहीं बताया कि मेरा बाजू टूटा है, मैं वहां अल्लाह से गिला करके ना, खुशी से आई, काम पे लग गई। रात को आपका जो मालिक था, शादीशुदा था, वो कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि कमरा बंद है, तारीक है, मगर एक कोने में नूर की लाइट है और राबिया सजदे में पड़ी दुआ कर रही है। राबिया सर सजदे में, और दुआ क्या कह रही है, मौला दिल तो मेरा चाहता है कि मैं हर वक्त तेरे दरबार में झुकी रहूं। हम लोग बड़े परेशान होते हैं, मियाँ नहीं मेरा पूछता, मियाँ नहीं पूछता। शादी से पहले ही पूछ लेना था, तो मैंने पूछेगा कि नहीं पूछेगा। शादी से पहले नहीं पूछता था तो आप ठीक थी। उन जी मियाँ रोटी नहीं देता, वही कपड़े खुद औरत खरीदने भी जाती है, साथ ही कहती मैंने मियाँ ले के भी नहीं देता, कपड़े पहन के कहती है। ये इसको देखे राबिया सजदे में, मौला मेरा दिल चाहता हर वक्त मैं तेरी बनी रहूं,
तेरे कदमों में मेरा सर रहे, क्या करूं, मेरे बस में नहीं, तूने मुझे किसी का गुलाम बना दिया। सर सजदे में, नूर की लाइट ऊपर। वो बंदा सुन रहा था। उसने कहा ओ इतनी बख्तों वाले। उसने आपको कहा हजरत मैं माफी चाहता हूं, मुझे पता नहीं था कि आप कितनी शान वाली। कहने लगा राबिया जहां रहना चाहे रहे, मालिक आप, गुलाम मैं। तो आपने देख लिया कि नहीं? फरमाया नहीं, मैं छुप के रहना चाहता हूं, सिर्फ वो जाने और मैं जाने। आप इंशाल्लाह बारिश रुकेगी, आप घर तसल्ली से जाएंगे, क्योंकि जिसके नाम की महफिल है ना, उसका नाम का मैंने वास्ता दिया, मौला किचड़त पे ना दे, तो परेशान ना हो। अल्लाह। फिर वहां से आप निकली। अब अगली इबादत सुने। हर रोज राबिया, शादी नहीं किया आपने, हर रोज 1000 रकात नफल पढ़ते थे। कितने? मैं आपको नहीं कहता आप 1000 पढ़ें, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, कुछ नफल सैयदा कायनात के नाम के पढ़ें, कुछ नफल ताजदार कायनात के नाम के पढ़ें, कुछ नफल औलिया के नाम पर पढ़ें, पर पढ़ें सही। अच्छा, हर रोज नफल पढ़। आपके बारे में वाकया सुनाने लगाऊं तो परेशान नहीं होना। आपके बारे में आता है कि आपके पास था एक गधा, हज का सीजन आया, सामान रखा गधे पे, चल पड़े। जब गधा जंगल से गुजरा, मर गया। साथी आपके चल रहे थे, उन्होंने देखा राबिया का गधा मर गया, उन्होंने कहा लो कोई बात नहीं, सामान थोड़ा सा है, इसको हम कहते हैं चले आप हमें सामान दे दें, हम आपका सामान लेके चले जाते हैं। तो राबिया से कहते हैं बीबी जी सामान दे हमें, हम आपका सामान लेके जाते हैं। कहते नहीं, तुम्हारे भरोसे पे सफर शुरू नहीं किया था, उसके भरोसे पे किया। जाओ मैं उससे गिला कर लेता हूं। ये वाकया किसने लिखा ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी इस वाकया को पूरा सुने। लोग बड़े सोशल मीडिया पे खबरदार, ओ देखो जी मुर्दा जिंदा हो गया। हाँ, मुर्दे जिंदा हुए, किताबें लिखी गई इस पर, बड़े बड़े मुर्दा जिंदा हुए, नबियों के जमाने में भी, वलियों के जमाने में भी, और लिखने वाले वहाबियों का इमाम है। अच्छा, बंदे आगे चले गए कि आसमान की तरफ मुंह करके, पता क्या करते, जरा जुमले सुने। आसमान की तरफ मुंह करके कहती, तेरा घर देखने चली थी। मैंने कहा चलो, मेरे महबूब ने मुझे बुलाया, दावत दी, ठीक है। मैं गरीबनी, आजिज, फकीर, ये सलूक करी जा गरीबाना, ये अल्लाह के सराह रही है। मैं एक आजिज फकीर, तेरी बंदी, तेरी दावत पे मैं हज करने के लिए निकलूं, हज के लिए सामान रखा, रास्ते में गधा मार दिया। ऐ तरीका तेरा, गधा मरा हुआ सामने। इतनी बात ऊपर करके ना गधे को मारी ठोकर, उठ चौक, चल गया। गधे को मारी ठोकर, गधा उठ के चल पड़ा। वही गधा मक्का जाके बेचा। इसको पकड़ लेना, ऐसे ना करें बेटे। हाँ जी, हाँ, अच्छा, ये पढ़ो, अल्लाह अल्लाह, चल पढ़ना भी नहीं, चले ले जाए। तो ये बात की, गधे को मारी ठोकर, अन्ना इतमाद होता था उन औरतों का। गधा उठ के बैठ गया, उसी पर सामान रखा, उसी गधे पर आप मक्का पहुंची, मक्का जाके बेचा। वहां के जितने आपके साथी थे ना, वो हैरान होते थे, अम्मा जी ओही गधा या कोई हो? फरमाया ओही है, रब को मांग के ले आंदा। वो फिर कई साल जिंदा रहा। ठीक है, तो अल्लाह पाक के साथ जब लग जाती है ना, अल्लाह मुश्किल हल कर। आप भी करके देख लें, मैंने बड़ी औरतों को देखा। हमारी एक बेटी है, कुवैत रहती थी, कहती कादरी साहब मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा करम। मैंने कहा कैसे? कहती मैंने एक दिन अल्लाह से कहा, मेरे सोनिया, मेरे ना आगे न मेरे पीछे, सारे मसले तू हल करने, मैंने भी सीधे राह पाना। अभी तक वो जिंदा लाहौर रहती, कहती कादरी साहब जो मेरी मुश्किल होती है मेरा अल्लाह हल कर देता, क्योंकि मुझे दुआ भी करने नहीं आती, सुनाना आता है। सोनिया अब मेरी सड़ियां सुन ले। अब 2-4 वाकयात बयान करके बात खत्म करता हूं। आपने एक दिन अल्लाह से कहा, मारी ताला मैं तेरे नाल गल्लां करनियां। क्या करनी? अब ये बातें मैं आपको सुना रहा हूं, आपके महकमे की है। अल्लाह ने पर्दा हटाया और राबिया से खुल के बातें की।
कोई सुनाए तो सही, आपके बारे में आता है। आपने कहा चलो खाना काबा चलते हैं। खाना काबा चले, आप हज के लिए गई। जब काबे के अंदर जाने लगी ना, काबा देखा आपको इस्तकबाल करने के लिए आ रहा। अब देखें जरा, लोग बड़े एतराज करते हैं, जी करामत दिखाते हैं ना। काबे को देखकर आपने फरमाया मैं तेरे लिए नहीं आई, मैं उसके लिए आई हूं। मैं तेरे लिए, अर्ज करती मौला मकी के लिए आई हूं, मकान के लिए नहीं आई। उसके बाद आपने इरादा किया मैं दोबारा आऊंगी। तो उस वक्त, जिस वक्त आपने आना था, इब्राहिम बिन अदम, आपको पता वलियों की आपस में बड़ी दोस्ती होती है, 14 साल बाद मक्का पहुंचे इब्राहिम बिन अदम। और वो क्या करते थे, कदम उठाया 2 नफल पढ़े, फिर कदम उठाया 2 नफल पढ़े, फिर कदम उठाया 2 नफल पढ़े। 14 साल गालिबन मुकम्मल 14 साल कदम कदम पर नफल पढ़ के खाना काबा पहुंचे। काबा कोई नहीं। तो परेशान हो गया कि पता नहीं मेरी आंखों का नूर सलब हो गया होगा। जब इतनी बात कही तो आपने दिल में गिला किया, मौला काबा कोई नहीं। फरमा परेशान ना हो, मेरी एक आशिका का इस्तकबाल करने गया हुआ। अब हजरत इब्राहिम बिन अदम, आपको मैंने कहा ना दोस्ती होती है औलिया की। इब्राहिम बिन अदम खड़े हो गए। थोड़ी देर में क्या देखा, हजरत राबिया लाठी के सहारे चलती काबा के अंदर आ रही। तो अल्लाह ने मना किया था इब्राहिम बिन अदम इसको ना छेड़ना, उन्होंने छेड़ दिया। अब उसने जुमला क्या कहा, इब्राहिम बिन अदम ने देखकर कहा कि तू ये क्या तमाशा बना रखा कि काबा तेरे इस्तकबाल के लिए जाए, ये इब्राहिम बिन अदम कहते हैं। तो हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं आराम से बैठो, कदम कदम पे नफल पढ़ के आ। तू नफलों के सहारे आया, मैं लाठी के सहारे आई। तू नफलों से काबे का इस्तकबाल करने आया, 14 साल में पहुंचा, मैं तेरे से पहले पहुंच गई। फिर अगले साल आपने गुस्ल किया, जंगल में लेट गए। अब ये आशिकों का हाल है, जहां लोग बड़ी बकवास करते हो। देखो ये कोई तरीका, आप जमीन पर लेटी और जैसे पहिया नहीं चलता ऐसे रूलर की तरह घूमते घूमते काबा पहुंची। फरमा काबा आया था मेरे इस्तकबाल के लिए, अब मैं इस्तकबाल के लिए जाऊंगा। अंदाजा कर आशिक ऐसे होते हैं। अब हमारे यहाँ आशिक ऐसे, मैंने एक लड़की को देखा, मैं खुद गवाह, उसने सिरिंज से खून निकाला, उससे जनाब उसने लेटर लिखा। बंदा पूछ सकता है क्या कर रही हो। फिर मैं एक ऐसी बेटी को मिला, अल्लाह उसको अजर दे, जिंदा, उसने किताब लिखी है खून से, ब्लड से। ये हमारे यहाँ जो कच्चे ढोल नहीं होते, कच्चे ढोल, मैं बस आप मेरे, मैं आपकी, आप मेरे, मैं देखो जी मैं बाप हूं, मैं भी बेटियों वाला हूं, बस तू मेरा मैं तेरी। वो ऐसा कलेजा चपाती है, ऐसा कलेजा चपाती है, ना मां की रहने देती ना बाप की रहने देती। बेटा मरता है, मां उस पर मरती है, पता नहीं इसको नसीब कब सही होंगे कि मेरे घर में भी रहमत है। मुझसे पूछे मां रोती है। एक ये है, पहले क्या होता था, पहले औरत मां अपने बच्चों को तहज्जुद वाला बने, बेटे पहले रब का बन, पहले खुदा का बन, फिर मुस्तफा का बन। जब देख लेते थे ना हया आ गई है, शर्म वाला बन गया है, हुजूर का बस बन गया, हुजूर की फिक्र है, हुजूर की। मैं इस वक्त कैमरे के आगे बैठा हूं, मैं उस आदमी का नाम भी जानता हूं, चीता वतनी में रहता, अकबर उसका नाम है, अकबर उसका नाम है। बाप भी अनपढ़, मां भी अनपढ़, कुरान पढ़ना जानती। वो कहता कादरी साहब 10 रुपए की सिर्फ सिलेंडरी मेरे पास थी, 100 रुपया मेरी जेब में था। कहता मैं जब पढ़ के आता था ना मदरसे में, तो मैं दरवाजे पे देखता था मां ने जूता पहना हुआ कि नहीं, मैं सबसे पहले मां की जूती चूमता था। वो जिंदा है। कहता एक दिन ऐसा आया, मेरी मां ने मुझे कहा बेटा तू नौकरी नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है। कहता शादीशुदा था, पैसा एक भी ना था, 100 रुपया था। ये मैं सामने कैमरे के बैठ के बता रहा हूं, उसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास। वो कहता कादरी साहब मैंने उसी 100 रुपए से सिलेंडरियां खरीदी,
100 रुपए की। कहता उस माँ के कदमों को चूमने की बरकत है, मेरे घर में जगह नहीं है कि मैं और सामान रखूं। कहता मेरी माँ, आखिरी वक्त आ गया, मैं माँ के जूते चूमता था। किसका बेटा आज अपनी माँ के हाथ चूमे? हाथ ही नहीं चूमने, आपका कसूर है, कसूर आपका। मैं आपके सामने कहता हूं, बच्चा गुस्से वाला, माँ नहीं रोकती। माँ और बाप की मोहब्बत रसूल पहले होनी चाहिए, फिर एक दूसरे की सलाह करें। एक दूसरे बच्चों के सामने किसी बात पर लड़े, बच्चा चुप कराए, बेटा चुप हो जाए, अच्छा बेटे हम आपस में बात कर रहे हैं, उससे बच्चों के दिल में नफरत नहीं होती। हमारे बीवी के साथ आप की तरह बोलते हैं, और जब कोई गवांडी की आ जाना, आप कैसी हैं, आप खैरियत से हैं, वो भी देख रही होती, वो देख रही होती है। इसलिए मैंने ये चाहा कि राबिया बसरी खुददार औरत, और वो औरत जिसकी हर रात अल्लाह पाक से गुफ्तगू होती थी, अकेली रहती थी, न माँ न बाप न बीवी न बच्चे, वो अकेली होकर अपने घर में रही है और अल्लाह की मोहब्बत लेती रही। अब एक दो बातें सुना के मैं दुआ की तरफ जाता हूं। हजरत राबिया बसरी, आपका आखिरी वक्त आ गया, बात खत्म कर देता हूं। तो आपके पास कुछ दोस्त आए, आपके आशिक आए, औलिया आशिक होते हैं एक दूसरे के। उन्होंने खाना खाया, 2 रोटियां आपने आगे रख दी। कितनी रोटियां? उन्होंने अभी खाना ही शुरू किया था, दरवाजे पे किसी ने कहा अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दें। वही 2 रोटियां उनके आगे से उठा के दे दी। वो बड़े शर्मिंदा हुआ, रोटियां तो गई, उन्होंने जलाल में एक जुमला बोल दिया। उन्होंने कहा राबिया को खुदा का खौफ करते, आधी दे देते, एक दे देते, हम अभी बैठे ही थे, लुकमा ही लगाया, पकड़ के 2 दे दी। बोली नहीं, जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको भी भूख लगी थी, चुप रही। थोड़ी देर बाद आपके हमसाए से कोई औरत आई, उसने आपको रोटियां दी। अब आपने आगे कितनी रखी थी? 2। उस औरत ने आकर 18 रोटियां आपके सुपुर्द कर दी। उसने कहा ये मेरी मालका ने भेजा, ये ले ले। आपने उसकी गिनती की और गिनती करके फरमाया ये मेरी नहीं है, ये 18 रोटियां मेरी नहीं है, ये ले जाओ, ये किसी और की है। अच्छा, कनीज ने कसम खाई कि आपके लिए मालकन ने भेजी। आपने कहा नहीं ये मेरी नहीं है, भूल गई हो, जाओ ले जाओ। अच्छा, ये नहीं कहा रोटियां मुझे 4 और ला देना, बार बार कहती रोटियां मेरी नहीं है। अच्छा, वो लड़की खड़ी रही, उसने कहा अच्छा, ले गई। जब दोबारा वापस आई तो रोटियां गिनी, तो उसने कहा जी ये मालकन ने आपके नाम रोटियां भेजी। तो आपने फिर गिनती की, वो 20 थी। कितनी थी? 20। 20 गिन कर कहा अब मेरी है। आपने अल्लाह वालों के आगे रख दी। वो जो सामने मेहमान बैठे बड़े हैरान हुए। जब फारिग हुए ना, तो हजरत राबिया बसरी से उन्होंने पूछा कि बीबी जी हम आए तो हमें एक बात की हैरत थी, हम भूखे थे, आपके घर में 2 रोटियां थी, आपने हमारे सामने रख दी। सायल आया, आपने वही 2 रोटियां उठा के उसको दे दी। तो ये सारा माजरा क्या? फरमाया अल्लाह ताला से अर्ज किया था मौला तेरा वादा कि तू 1 के बदले 10 देता, 1 के बदले 10 देता, तो मैंने 2 दिए थे, 18 आई, तो मैं समझ गई थी ये मेरी रोटियां नहीं है। इसलिए आप भी ये करके देख ले भाई, फोन करके पूछ लो वो आ गई है। जरा ना बारिश की वजह से देख, आप शुक्र करें आप आ गए, मैं तो परेशान था, अल्लाह जाने देख कि नहीं खवावा। मैं फिर यही कह सकते या अल्लाह जेन नहीं भेज दे, वही खा ले। आपने फरमाया आप भी करके देखे। हमारे शाह साहब थे, वो कहते मैंने एक बंदे को कहा, मैं क्या गल सुनो, तेन मैं अमीर होंदा गुर दिया, बड़ा वधिया। कहते हैं 100 रुपया तू अल्लाह दे राह दे, 100 रुपया, और अल्लाह ने कहा या अल्लाह मैं 100 के बदले 500 लेने।
अल्लाह की राह में 100 दे दे और ये नियत कर कि 100 के बदले मैंने कितने लेने, 5। बात की, चले गए, वो भी चला गया। कुछ दिन के बाद आया, कहता शाह जी कसम उठा। उसने कहा शाह जी 100 देता, रात होते पहले 500 मेरे को लाए। शाह साहब बड़े गुस्से में। शाह साहब ने कहा बदबख्ता तो ये नहीं आख्या या अल्लाह ओथे दे में, इथे ही लैके साहब पूरा करन दे। हम लोग वो बन गए, इथे ही दे, तोला गुआता मैं 2 तोले सोना लेना, इथे ही दे। इमाम याफी फरमाते हैं एक खातून थी, वो शहजादी थी किसी बादशाह की, वो दुनिया से अक गई थी। उसने अपनी खादिमा से कहा कोई ऐसा बंदा तलाश करो, फकीर हो, गरीब हो, मकान उसका ना हो, मैं उसके साथ शादी करूं। उसने कहा जी ठीक है। तलाश करके आई, आके कहती शहजादी साहिबा मैंने नौजवान तलाश कर लिया, कोई मकान नहीं, जहां नींद सो जाता, फरमा मैं इससे शादी करूंगी। दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहते थे, सुबह वो कमाने जाता, शाम को आ जाता। एक दिन वो आया तो इतना सा खूबसूरत सा मोती उठा के लाया, मोती बड़ा चमकीला था। उस औरत ने पूछा, बेगम ने, एक बात पूछूं? जी पूछे। उसने कहा ये मोती कहाँ से मिला? उसने कहा सच बात, उसने कहा सच्ची बताओ ये तुमने कहाँ से लिया? उसने कहा सच्ची बात ये कि मैं एक जगह पे खड़ा था, नौकरी मिली कोई ना, मैंने अल्लाह से दुआ की, बारी ताला बेगम मेरी बड़ी नेक है। अब देखें कैसे कैसे नेक होते थे, किसी नेक के सदके रहमत मांगते थे। मेरी बेगम बड़ी नेक है, बड़ी नेक पारिसा हम, मैं क्या लेके जाऊं, हराम मैं नहीं कमाना चाहता, तू करम कर दे, कोई शय दे दे। मैं दुआ करके हटा, एक मोती गिरा, मैं लेके चल पड़ा। अब उस औरत का जज्बा देखें। उस औरत ने कहा सुनो, मैंने इतना खूबसूरत मोती अपने महल में भी नहीं देखा, ये मुझे लगता है ये बड़ा नायाब मोती, वापस जाओ वहां रखो जहां से उठा के लाओ। हमारे हाँ तो है ना, एक को लब जब मोती दे देना ही नहीं, वहां रखो और रख कर दुआ करो। अब वो दुआ सिखा रही, कहती दुआ करो बारी ताला अगर तो ये मोती उस महल से आया है जिस महल को तूने जन्नत में बनाया, जहां मैंने और मेरे शौहर ने इकट्ठे रहना है, तो ये मोती वापस ले ले। अगर ये मोती उस जन्नत में से आया है जिस जन्नत में मैंने और इसने रहना है, मरने के बाद ये मोती वापस ले ले। अगर ये मोती हमारे लिए तूने रिज़्क और तोहफा बनाया तो दे दे। ये बात उसने समझाई, मोती लेकर वो चल पड़ा। उसने रखा, उसने दुआ की, इन्हीं अल्फाज में, अगला जुमला मुंह पे नहीं आया, मोती गायब हो गया। खुददारी, खुददारी का मतलब क्या? जब आप जाएं भरे भराए जाएं, ये नहीं है रात में 10 बजे घर बढ़ जाओ किसी दिन, जब सोने का टाइम है सारा टब्बर लेके ना। जब किसी के हाथ जाएं इज्जत वाले, शान वाले, वकार वाले बन के जाएं। बाकी फिर मेहमान और मेजबान वो तकल्लुफ चलता रहता। अब लंगर तो आपको आने वाला, उतनी देर में मैं आपको देख के दस दो कितनी टाइम हम ख़त्म करिए ना, पता कर लो। अच्छा जी, अब हजरत राबिया की नमाज देख लो। आपने एक दिन एक हाथ में आग, एक हाथ में पानी की बाल्टी, तो किसी ने पूछा कहाँ जा रही हूँ? फरमाया आग से जन्नत जलाने जा रही हूँ, पानी से जहन्नम खत्म करने जा रही हूँ। आशिकों की बातें हैं ना, ये तो उसको भी पता था जहन्नम मेरे पानी से तो नहीं बुझ रही, एक प्यार की बात। उसने पूछा क्यों? फरमा इसलिए कि लोग इबादत करें, जन्नत के तलब में ना करें, ना जहन्नम के डर से करें, मौला के लिए नमाज पढ़ें। ये क्या बात है, या अल्लाह जन्नत दे दे, हूर दे दे, किसके बदले? नमाज के बदले। नमाज पढ़। आका दो जान सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के जो गुनाहगार हैं वो अल्लाह को बड़े पसंद है। मेरी उम्मत के गुनाहगार अल्लाह को बड़े पसंद है। तो आपसे पूछा गया हुजूर क्यों? तो आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता कि महबूब नेक वो जन्नत के लिए अमल करता, गुनाहगार वो मेरे लिए अमल करता।
हम लोग इबादत, जन्नत मिल ही जानी। आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, तिलावत करें, जन्नत मिल ही जानी। मगर उसके लिए जब आप इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला रहमतों की बहार लगा देता। लंगर मुझे बता देंगे तो मैं वक्फा खत्म कर दूंगा। हाँ, पैक करवा दें तो आपके। अब ये तो बात मैंने हजरत राबिया की सुना दी। अब जरा आपके खिलाफ एक बात सुनाने लगा हूं। तो जब जैसे ही लंगर आएगा ना, मैं खिताब खत्म कर दूं। वो ये कि लोग आपसे पूछते हैं कि आप उर्स क्यों मनाते हैं। पूछते हैं ना लोग, उर्स क्यों मनाते हैं। आए दिन उर्स। मैंने चाहा कि उतनी देर में हदीस पाक भी सुना दूं। उर्स क्यों मनाते हैं और उर्स किसका मनाया जाता, ये मैं आपको समझाऊंगा। हदीस भी है बड़ी मजेदार। आपने तो सुना होगा ना, मौत का मंदिर, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, मड़प होंगे, सांप होंगे, सुना हुआ ना आपने। लेकिन मैं नहीं ये सुनाऊंगा। अब सुनिए जरा गौर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब आप सारे जिंदा, फरमा जब बंदा दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पहचान कर लेता है ना, पहचान, तो अल्लाह ताला कब्र में सवाल जवाब के वक्त भी उसकी कदमों को जमा देता। मतलब आप नमाज पढ़ती, रोज़ा रखती हैं, सदका खैरात करती हैं, ज़कात देती, तो अल्लाह ताला इस अमल के सदके आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाता। शर्त यह है कि पहले इस दुनिया में हुजूर को पहचाने। अब ये वलियों का उर्स क्यों होता है, ये जरा सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी बंदे को, आम बंदे को दफन करने जाते हैं, दफन करने, तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वो आके उस मैयत को बिठा देते हैं। वो मैयत को बिठा देते, बिठाकर तीन सवाल करते हैं। पहला सवाल है मर रब्बो का, दूसरा सवाल है मा दीन का, तीसरा सवाल है मन नबी। वो क्या कहता, वो हर सवाल का जवाब सही देता। अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है। तीसरे सवाल पर उसे पूछा जाता, माजा हाजर रजुलुल्लज़ी बुइसा फीकुम, ये जो तेरे सामने हस्ती खड़ी है, ताजदार कायनात होते, बता इसके बारे में तू क्या कहता। बंद कब्र में हुजूर मौजूद है और बंद कब्र में मुनकर और नकीर भी मौजूद है। थोड़ी देर ये समझ लें कि अगर बंद कब्र में मुनकर और नकीर, जिसमें आप नहीं जा सकते, बंद कब्र में मुनकर नकीर आ जाएं, तो क्या ख्याल है, आप दरूद पढ़ें तो बंद कब्र में मलाइका आपको मुबारक नहीं देने आ सकते। समझ रहे हैं ना बात। अच्छा, फरमाया सवाल जवाब जब दे देते हैं, उसके बाद मुनकर नकीर उससे एक सवाल करते हैं, चौथा। वो कहते हैं तूने हुजूर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, ये बता तुझे पता कैसे चला कि ये हुजूर हैं, कि तुझे कैसे मालूम हुआ कि यही हुजूर हैं। वो क्या कहता, वो कहता है कि क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा, फ़ आमनतु बिही, मैंने अल्लाह की किताब पर ईमान लाया, बस सद्दक़तु, मैंने मुस्तफ़ा का जिक्र इतना सुना कि कोई कुंडल की जुल्फों वाला मदीने में रहता था, सुनता गया, मोहब्बत से दिल भरता गया, आका की मोहब्बत से इतना दिल भर लिया कि ईमान पक्का करके कब्र में आया हूं। ये ईमान पक्का करने की मजलिसें हैं कि अगर ये ईमान सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। एक रिवायत में तो ये है कि अगर किसी को इतनी मोहब्बत हो जाए, इतनी मोहब्बत हो जाए, पर्दा उठ जाता है, हुजूर सामने नजर आ जाते हैं। मोहब्बत, अरे मोहब्बत थी तो वैस करने के हुजूर नजर आए। अच्छा, जब वो ये जवाब दे देता, उस पर अल्लाह पाक के फरिश्ते पता क्या कहते हैं, आए हैं इम्तिहान लेने, जरा सुनिए, पेपर लेने आए हैं। और पता क्या करते हैं, जब वो सवाल के जवाब दे देता ना, तो चुप करके बैठ जाता। यक लख्त ऊपर से आवाज आती, फयुनाद मुनादिन मिनस समा अन क़द सदक़ा अब्दी, ए फरिश्तों जो तुमने पूछा है मैं इसका जामिन हूं, मेरे मोहम्मद को इसने पहचान लिया। अब देखे कब्र में कोई जामिन नहीं, न मां, न बाप, न बीवी, न बच्चे। अल्लाह इस बंदे का जामिन बनता। क्यों बनता? सारा जिंदगी इसने मोहम्मद का जिक्र सुना,
तो जो जिक्र सुनता गया सुनता गया सुनता गया, अल्लाह उसका ईमान इतना पक्का कर देता, कब्र में हिसाब किताब में उसको डर लगता ही कोई नहीं। देखे बारिश रुक गई कि नहीं रुकी? ये इसलिए रुकी कि अब आपने जाना, गिरते रहे। घर पहुंच के मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अंदर दावत नामे पड़े वो भी ले आए, मैं इनको दे लूं। अच्छा, अब अगला सवाल सुनो। जब आवाज आती मेरे बंदे ने सच कहा, अब ये सवाल कब्र में हो रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। कब्र बंद होती है या खुली? जी, मैयत के नीचे क्या डालते हैं? बाद लोग सफ डालते हैं, बाद कुछ नहीं डालते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गिरनी सी गिर गई, बस करें। इधर होके बैठ जाए, इधर होके, कुछ नहीं होता। मुझे लाइट नजर आ गई थी, कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड हो गई है, वो कुछ नहीं होता, बैठ जा, जो होना था हो गया। दरूद पढ़ते रहे ना, कुछ नहीं होता। मुझे वहां से लाइट नजर आई, मैंने कहा ये इधर गई है, तो पटाखा बोला तो तब मैं कुछ नहीं होता। अल्लाह सोना होता ना डरा। अच्छा, बात बेटे लाए ना लंगर जरा जल्दी पैक करके देना। किधर गई जी? अब अल्लाह पाक क्या करता है? क्या हुआ? कुछ नहीं होता बेटे। बिजली जहां जिक्र हो वहां नहीं गिरती। भले मैं झूठ बोल रहा हूं ना, जहां जिक्र होता वहां उसने तंग क्यों करना? बिजली मखलूक है। बाबा फरीद ने ना कुज्जे में बिजली डाल ली थी, तो कहते जहां फरीद का जिक्र हो वहां बिजली नहीं आती। गिर गई, गिर गई। हम भी तो अल्लाह के बंदे सही नहीं ना बनते। ये थोड़ा बहुत अल्लाह ने ना ये कोड़ा होता। आका जी किसी ने पूछा था, हुजूर ये बताएं ये जो बिजली है ये क्या? फरमाया ये फरिश्ते का कोड़ा होता, वो मारता, वो चाबक नीचे आता, उससे चमक होती है। बाकी ऊपर साइंस की बातें आ जाती। अच्छा जी, आका फरमाते हैं जब मैयत सवाल जवाब दे देती है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कहता है इस मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो। नंबर 1। नंबर 2, वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, जन्नत का दरवाजा खोल। 2, वअल्बिसूहु मिनल जन्ना, इसको जन्नत का लिबास पहनाकर दुल्हा बना दो। बिस्तर भी जन्नत का, दरवाजा भी जन्नत का और लिबास भी जन्नत का। ये 3 चीजें मिलने के बाद अल्लाह पाक क्या करता है? फयातीह मिन रौहिहा वतीबिहा, फिर जन्नत की खिड़की खोल के खुशबुओं की हवाएं आना शुरू हो जाती है। बंद कब्र, बंद कब्र में जन्नत की हवाएं आती है। आगे वयुफ्ता लहू फीहा मद्दा बसरी, उस बंदे की जहां जहां तक नजर जाती है कब्र खोल दी जाती है। एक बात होगी। अब ये है आम बंदे की कब्र, ठीक है? आम बंदे की कब्र। हम उर्स क्यों मनाते हैं ये सुन लें। लफ्ज उर्स में बोलूंगा। आका फरमाते हैं बाद ऐसे होते हैं कि जिनको फरिश्ते यही एक सवाल करते हैं, और सवाल क्या होता? मा कुंता तक़ूल फी हाज़र रजुल मोहम्मद, इस मोहम्मद के बारे में तू क्या कहा करता है? अब क्या कहता? क्या कहा करता था? वो कहता है यही तो वो है जिसका मैं सारी उम्र कलमा पढ़ता रहा, ठीक है? आका फरमाते हैं उसकी कब्र 70 गज तक खोल दी जाती। जब 70 गज तक खोल दी जाती तो फिर उसकी कब्र में क्या होता? सुम्मा जो नव्वेरो लहूफी, फिर अल्लाह पाक उसकी कब्र में नूर नाजिल कर देता है। देखो सारी उम्र जिक्र मोहम्मद करता हुआ आया। इसलिए कहता हूं जिक्र सुना करो, नाते सुनी करो, तिलावत। माँ बाप अगर अपने बच्चों को आज ही दीन सिखाना शुरू कर दें, घर में बरकत आएगी। बच्चा पढ़ रहा, प्राइमरी कर लिया, मैट्रिक कर लिया, FA कर लिया, चौधरी साहब बन गए। मैं बड़े बच्चों के साथ बैठा हूं, लड़ाई के बादशाह होते हैं, ऐसी लड़ाई कर मैं खुद शर्मसार हो जाता हूं, गुस्सा। पता चलता मैं एक बाप से पूछा क्या कर? बच्चे मैं टीवी देख सारा दिन वेल हट्टे कट्टे बच्चे दो। मैं क्या समझाऊं? यही मैं कहता हूं कि खुदा के लिए बच्चों के साथ बैठो और बच्चे को क्या, अच्छा बेटा मुझे किसी आलम की तकरीर लगा दें YouTube पर, ताकि वो भी मसरूफ हो, आप भी मसरूफ। लेकिन जब आपने पूछना ही नहीं, अच्छा पुत्र की पढ़ के आया, आप पढ़ाई पूछ रहे हैं, आप उसके बिजनेस पूछ रहे हैं, आप उसका जॉब पूछ, कभी पूछा मुस्तफा का दीन कितना याद किया? फिर आप भी मुझे आगे गिला करते पुत्र आंखें नहीं लगता।
अभी थोड़ी देर पहले कमाई आई है, 6 बेटियां उसकी, 1 बेटा, और रोते हुए मुझे प्यार दे के गई। मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा भाई आप मेरे भाई हैं, क्योंकि आपकी माँ ने मुझे प्यार देकर अपना बेटा बनाया। और उसने साफ कहा, उसने कहा यही मेरा बेटा, माशाल्लाह मेरी मानता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी आपको अकबर साहब की बात सुना है, जिंदा माँ के हाथ चूम लिया करो। माएँ बाज का जुमला बोल देती, मैं अक्सर कह देता हूँ कि माँ की बेटे बात हो तो ये समझा करो कि इसने बोलना कोई बात नहीं। तो माँ की गाली भी अल्लाह के लिए रहमत होती है कि बंद बरम, हमारी अम्मी में से तू गाल क्यों कटी, शुक्र करो कि मैं कोई गालियां निकालने वाला भी है। अल्लाह ने बार बार समझाया, ए बंदे अपने आप को देख, तू पैदा किस शय से हुआ, खंजर मार के देख, तेरे अंदर गटर है, मैंने तुझे पैदा की, तुझे बंद रखा ताकि तेरे जिस्म को कोई टच ना करे, तेरे जिस्म पर गवार ना आए, तेरे जिस्म को तकलीफ ना हो। बंद गटर पर तेरे ऊपर मैंने पर्दा लगाया, तो तू आकड़ता क्यों? इसलिए बच्चों को करीब करें। ये दिन के बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, छुट्टी ना माँ पूछती है, बच्चा सारा दिन मोबाइल देके घर में आता, पता माँ को भी नहीं होता बच्चा क्या देखता। और यही हाल बच्चियों का, थप्पड़ जितना मोबाइल होता। आप चेक करें प्यार से, अच्छा बेटे आप कोई अल्लाह, हाँ स्टेटस लगाओ, अल्लाह की बात, रसूल की बात, दीन की बात, फिर इसको क्यों में माशाल्लाह आपने स्टेटस लगाया, मजा आ गया। आपने लगाना पिंडी तोरी लिया दे, वे मूंगी दी दाल लिया दे, वे बदतमीजा, वे कंजरा, वे ना। आका दो सलाम ने बच्चों को बद्दुआ देने से उम्मत को मना किया, फरमाया अगर कबूल हो गई फिर रोना नहीं। ब्लड आपको चढ़ जाता, वो होता मियाँ के गुस्से का, उतारती औलाद पर। इसलिए बच्चे जवान हो जाएं, जवान बच्चे के साथ दोस्ती लगाएं। माशाल्लाह मेरे, अच्छा बेटे आपने नमाज पढ़ ली, नहीं पढ़ी, अच्छा बेटे पढ़ ले, क्यों बार बार कहेंगे गुस्से में आ जाएगा, अच्छा बेटा कोई बात, कज़ा कर ली कोई बात नहीं। आपके अल्लाह ने ऐसे नहीं पूछना ना, अल्लाह ने आपको डंडा दे के पूछना, हाँ अल्लाह ने प्यार से पूछा, आपने कहा था कोई बात ना, हाँ मौला का हाथ। कुरान में आता है कि जब दावत देनी हो प्यार से दो, मोहब्बत से दो, समझाना हो मीठे तरीके से समझाओ। रब कह रहा उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, और आगे के पता क्या फरमा, अगर लड़ाई हो जाए लड़ाई भी प्यार से करो, ये रब कह रहा। इसलिए इतने घबराया ना करें। मुझे बड़ी जी मेरा मियाँ नमाज नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं। एक खातून थी, औलिया बयान करते हैं, उसने तहज्जुद पढ़ती, मियाँ नमाज नहीं पढ़ता था। हाँ जी, मियाँ नमाज नहीं पढ़ता था। उसने फजर तहज्जुद के वक्त उठी, या अल्लाह तेरा शुक्र है उस मोहब्बत की वजह से कि तूने मुझे तौफीक दी है, मैं मुसल्ले पे खड़ी। मियाँ सोया हुआ था। उसने कहा तौबा तौबा, अल्लाह भी औरतों से मोहब्बत करता है। उसने कहा अल्लाह के बंदे, ये मोहब्बत है तो मुझे मुसल्ले पे बिठाया, ये तेरे साथ मोहब्बत नहीं है तो तुझे सोने वाली हिम्मत दी, जा सो जा। तब उसको होश आई, हाँ जिसको तौफीक दे मोहब्बत उससे करता। अब ये हदीस मैं समझा के खत्म कर रहा हूँ। उर्स क्यों करते हैं ये मैं समझाना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला उसको हिसाब किताब पूछ लेते हैं, वो हुजूर को पहचान लेता। 70 गज कब्र खोल दी जाती, कब्र में नूर की लाइट लगा दी जाती, कब्र में जन्नत की हवाएं आती, उसको दुल्हा बनाया जाता। दुल्हा बनाने के बाद फरिश्ते उसके कहते नम सो जा, इन्ना कुन्ना नालम, हम जानते थे कि तू मोहम्मद को पहचान के आया। अच्छा, अब ये बात वो सुनता, तो जब उसको फरिश्ते कहता ना सो जा, तो पता क्या जवाब देता, ला अना अर्जो इला अहली फ उखबिर, मुझे मेरे घर जाने दो, बंद कब्र में मुझे मेरे घर में जाने दो। फरिश्ते पूछते हैं क्यों? वो कहता घर में जाऊंगा तो घर सारों को बताऊंगा कि मैंने कब्र में आते ही मुस्तफा को पहचान लिया। अब कब्र में बैठकर वो खुशी का इजहार कर रहा है कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाके ये खुशखबरी बताने दो, सीना ठंडा हो जाए, मोहम्मद को पहचान लिया। फरिश्ते देखते हैं कि ये बात नहीं आएगा, फरिश्ते कहते हैं ला नम। अब जुमले सुनिए, उर्स हम क्यों करते हैं। नम का नौमतल उरूस, उरूस उर्स से उर्स निकला, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, ऐसे सो जा, उरूस से उर्स है। उर्स कहते हैं, उर्स का आप गूगल में जाएं, गूगल में सारे मायने लिखें। दुल्हा दुल्हन के दिन को
खूबसूरत मकाम को, खूबसूरत जगह को, मेकअप को, जेब जीनत को, या दुल्हा दुल्हन की तैयारी को भी उर्स कहते हैं। जिस दिन वली का इंतकाल होता है उस दिन वली का उर्स होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई है समझ के नहीं? तो उर्स उस दिन होता है वली का। किस दिन? जिस दिन वफात होती है, मौला से मुलाकात होती है। जब वो कहते हैं ना, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती, तुझे सिवाय तेरे महबूब के कोई नहीं उठाएगा। वो समझ जाता है मेरा तो महबूब मुस्तफा है, मेरा और कौन महबूब। इधर वो कहता अच्छा मैं घर नहीं जाता, अब मैं सो जाता। जब वो सो जाता तो उस पर फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह की रहमतें कयामत तक तुझ पर नाजिल होती रहेंगी। तो जिस बंदे को दुनिया में हुजूर की पहचान हो जाए और उसका मनाया जाता। आगे काफिर का आता, काफिर को पूछा जाता बता तेरा रब कौन है? वो कहता हा 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 ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसे पूछा जाता तेरा दीन क्या? वो कहता हा 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 मुझे नहीं पता, मुझे कोई पता नहीं, ला अदरी मैं नहीं जानता। उसे पूछा जाता इस मोहम्मद को तू जानता है कि नहीं जानता? वो कहता हाँ हाँ ला अदरी मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तब अब देखें, मोमिन की कब्र में जन्नत की बहारें, जन्नत की रहमतें, जन्नत की खुशबुएं, जन्नत का नूर, जन्नत का लिबास, जन्नत का बिस्तर, उसकी कब्र जन्नत का बाग बनाई जाती। और जो हुजूर को दुनिया में नहीं पहचानता उसको अल्लाह पाक फरमाता फरिश्तों इसकी कब्र को जहन्नम का बाग बना दो, गड़ा बना दो। उसे जन्नत का गड़ा बना के दे दिया, इसे जहन्नम का। उसको नहीं फरमाते फरिश्ते कि तू सो जा जैसे दुल्हन सोती। जो नेक होता है, परहेजगार होता है, उर्स उसका मनाया जाता। और जिसको अल्लाह पाक ये तौफीक नहीं देता उर्स उसका कभी मनाया नहीं। ले जी दुआ कर लेती हूँ। आज आपने बिजली का कड़ाका देख लिया, अब आप मेरे ख्याल अगली बार से मिलाद में नहीं आएंगे, फिर बिजली ना कड़के। अल्लाहुम्मा लंगर रहे, लंगर लो। अगला मिलाद हो रहा है बड़ा। वादा करें कि आप रसूलुल्लाह के लिए कम से कम हर औरत 5 औरतें साथ लाएंगे। ये बाजी बशीरा देखे कहाँ से आएंगी? हर अच्छा ये जो बारिश है ना, ये ऐसे नहीं होती पूरे शहर में हो रही, उधर होती। मैं एक दिन पुराने शहर गया, बारिश ही बारिश। इधर यहाँ तो शही कौन, वो सारे मेरा मजाक उड़ा, मेरा मजाक उड़ा। आज मैंने साइका के घर फोन किया, उसने कहा सब बड़ी तूफानी बारिश हो रही, इधर नहीं हो रही। अब इधर हो रही, उधर नहीं हो रही। लाहौर में हमारे एक मोहतरम है अल्लाह दीता साहब, मैंने कहा सुना, कहते मेरा बेटा और मेरी बहू भीग के आए हैं और हमारे इलाके में बारिश ही कोई नहीं। ये ऐसी बारिश। हाँ जी, ये दावतनामे ये आपको दे रहे हैं और वादा करें, क्योंकि बाद लोगों तक मैं नहीं पहुंच सकता, कि हुजूर की महफिल में कम से कम देख का हिस्सा अपना पहले दें। पहले बच्चों को देखें कि अल्लाह ने मुझे जवान औलाद दी, शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने मेरे बच्चों को हुजूर के सदके उम्मती बना। हुजूर का उम्मती रूए जमीन पर सबसे बड़ा खुश नसीब है। ये ले अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिल हबीबिल महबूब शाफिल इल्म व मुफर्रिदिल कुरूब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बारी ताला आज की महफिल में जितनी तादाद मेरी बहनों बेटियों की आई है, या अल्लाह इनका आना कबूल फरमा ले, इनका इस महफिल में बैठना कबूल फरमा ले। तूने अपना करम का बाजार लगा रखा है, बारिश की बहार लगा रखी है। मौला इनको घर जाने में सहूलत अता फरमा, इनके हर तकलीफ दूर कर, अजीजत से बचा, जिल्लत से बचा, खौफ से बचा, वहशत से बचा। जो हुजूर के मिलाद पर और हुजूर के मिशन पर अपने आप को वक़्फ़ करते हैं, खिदमत मुस्तफ़ा के लिए अपने आप को मसरूफ़ करते हैं, मौला इतनी शदीद बारिश में ये बहनें आई हैं, इन पर इतनी ही शदीद रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। अपने कर्म का नुज़ूल फरमा, अपने इनायात का नुज़ूल फरमा, आफात व हादिसात व बलिजात से महफूज फरमा। हर जिल्लत से बचा, हर खौफ से बचा, हर बदनामी से बचा, हर वहशत से बचा, आफात व हादिसात बलिजात से बचा। मौला इस इदारे में जिस माँ, जिस बहन, जिस बेटी, जिस भाई, जिस बुजुर्ग हुजूर अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए तामन किया, मौला उनका तामन कबूल मंजूर फरमा। हमारे इदारे में जो तर्जमे के लिए, हिफ्ज़ के लिए जिस जिस क्लास में ऑनलाइन बहनें बेटियां पढ़ना चाहती,
उनको अपने महबूब की खिदमत की तौफीक अता फरमा, अपना इश्क नसीब फरमा, हलावत अता फरमा। आज औलिया के उर्स पर जो खिताब हुआ इसको कबूल मंजूर फरमा। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। साहिबा के बेटे के लिए दुआ करते हैं और व्हाट्सएप की कोई तरीक है शायद फील वाले उनके लिए। मैं सबकी इकट्ठी कर देता हूँ, कोई ख़ास नाम तो लेने की ज़रूरत नहीं ना, कोई बात ना, मैंने कर दिया, आपने बंद करवा दिया दरमियान में, कर दी, काट दिया बेटे, कट गया। लंगर भी लेते जाएं, एक दो बातें भी कर लो बेटे। जब मैं दुआ कर रहा हूँ ना, मुझे दे दिया करें, उनका अलग से नाम आता तो फिर वो सारी कन्फ्यूजन सी हो जाती। अच्छा जी, जब तक आप पढ़ते रहेंगे ना, लंगर देते जाएं, मैंने